नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पाल। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं देखो, कल मैं आपको पढ़ाया था स्क्वायर एंड अ क्यूब। स्क्वायर एंड अ क्यूब जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इसमें मैंने कहा था कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपका जो पहला टॉपिक था स्क्वायर रूट निकालने का, वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड था वो मैंने खत्म कर दिया था। दूसरा जो मेरा मेथड था वो था, कहा था कि मैं आपको आज डिवीजन मेथड पढ़ाऊंगा। डिवीजन मेथड जो है वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड मैंने बात करी। इससे पहले मैं आपको देखो, डिवीजन मेथड पढ़ाने से पहले ना कल जो मैंने क्लासेस ली थी उनमें कुछ बच्चों का डाउट था कि सर आपने ये नहीं बताया कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। मतलब ये, जैसे आप समझिए, कुछ का डाउट है कि सर यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट ना आप लोग बहुत ही मतलब कंफ्यूज होते हो। जैसे मैंने कहा था कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ऐसे ही 5 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या आएगा, 25 आएगा। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। 7 का 49 और 8 का होता है 64 और 9 का आपका 81 और उसके साथ साथ में जो 10 का स्क्वायर होगा वो होगा 100। अब इसमें देखो, अगर आपसे ये आपको मैंने कल बताया था कि जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो आप इस बात को कैसे भूल गए। तो यूनिट डिजिट का जो मेथड है, इसमें मैंने कहा कि 11 का स्क्वायर करने पर सर इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, वंस प्लेस पर क्या आएगा, वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा डिजिट जो है वो आएगा। ये जो है इसको मतलब यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो एक बात बताओ यार, जैसे मैंने कहा था कि 11 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11, और जब भी हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो मैंने कहा था यूनिट डिजिट निकालने का मतलब है कि उस दोनों नंबर में, इसे दिया है ना 11 और 11, तो 11 का यूनिट डिजिट कितना है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इन लास्ट नंबर को आपस में इंटू कर लो। 1 1 सा 1 होता है, इसलिए जब इसका स्क्वायर करोगे 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसलिए इसका लास्ट डिजिट भी क्या होगा, 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको कि 12 का मैंने स्क्वायर किया, इसका मतलब आपको मैंने यहाँ बताया कि जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 4। तो ऐसे यहाँ पर लास्ट में 2 है, तो जब यूनिट डिजिट पूछे आपसे किसी भी स्क्वायर नंबर में कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है उसी का स्क्वायर कर लो। तो जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 4। तो जब इस पूरे नंबर का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में भी क्या आएगा, आपका 4 ही आएगा। यानी कि जब भी आपको यूनिट डिजिट की बात करें तो आप इस बात को समझो कि जब यूनिट डिजिट की बात करता है तो हम क्या करते हैं, उसमें किसी भी नंबर का जो कोई भी नंबर दिया है उसका वंस प्लेस का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट निकल आता है। जो एक कल बच्चों का डाउट था वो आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे एक बड़ा नंबर ले लो, आपका 35 है, तो देखो 35 का स्क्वायर मतलब क्या, 35 का मतलब क्या, 35 का स्क्वायर करो तो 25 आएगा। तो 5 को कितनी भी बार पावर से ले जाओगे तो 5 ही आएगा, बट 5 का स्क्वायर मैंने करने पे क्या आंसर बताया, 25, और 25 का यूनिट डिजिट कितना है, 5, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 5। तो 35 का स्क्वायर होता है 1 2 2 5, तो देखो लास्ट में कितना आ रहा है, 5। ऐसे इसको निकालते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं फिर से। टॉपिक हमारा चल रहा था, प्राइम फैक्टरेशन खत्म हुआ है, अब हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन मेथड को, डिवीजन मेथड को। हालांकि ध्यान दें, मैं देखो ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है। चैप्टर वही है आपका अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, बट मैं पहले तो इस चैप्टर को खत्म करूंगा, उसके बाद में जो आपके कंपटीशन लेवल में जो आपके जो क्वेश्चंस कुछ आते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात करूंगा।
जैसे कंपटीशन का मतलब क्या, किसी भी नंबर का मान लो हमें स्क्वायर निकालना है जल्दी में, मतलब उनको जिसको आप ट्रिक बोलते हो कि सर ट्रिक क्या होगी, किसी भी 2 नंबर को, 3 नंबर को, 4 नंबर का, तो किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो मतलब विद इन सेकेंड, फ्यू सेकेंड हम कैसे निकाल सकते, उनकी ट्रिक हम सीखेंगे। लेकिन अभी नहीं, पहले हमारा काम क्या है कि हम इस चैप्टर में जो हमारी बुक में गिवन है क्लास 8 में, हम पहले उसी को पढ़ लेते हैं। बाकी जो ट्रिक वाली बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अपना हमारा यही जो टॉपिक है आज का वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, देखो डिवीजन मेथड में मैंने आपको यहाँ पर वही है कि डिवाइड करते हुए हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अगर इसके आगे जोड़ना हो तो लिख दो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो स्क्वायर रूट निकालना है हमको डिवीजन मेथड के द्वारा। तो अगर मैं जनरली आपसे एक बात पूछूं या जैसे डिवीजन का मतलब यहाँ पर वही है कि हमें किसी भी नंबर को डिवाइड करते हुए हमें उसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इट मीन्स हमें एक नंबर दिया जाएगा, फिर हमें उस नंबर को डिवाइड करना है, फिर हमें ये बताना है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। क्लियर है? तो आओ देखते हो कैसे निकालते हो। देखो डिवीजन में आप ये समझते हो कि अब मैं इस वर्ड को समझा रहा हूँ, डिवीजन का मतलब क्या है। इसे मैं समझ रहा हूँ कि सर एक बार बताइए कि मैं लिखा हूँ यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 3, तो मैंने यहाँ पर 3 लिया, 8 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो 3 की टेबल हम 2 टाइम पढ़ लेंगे, 3 टू 6 हो गया, बाद में रिमाइंडर 2 बच गया। ये आपका डिवीजन है। लेकिन जो स्क्वायर रूट में डिवीजन होता है, स्क्वायर रूट में जो डिवीजन होता है ये थोड़ा सा अलग होता है। अलग होने का सेंस क्या है, यहां पर आप 3 इंटू 2 ले गए तो आपने 6 लिख दिया। लेकिन इस स्क्वायर रूट का जब डिवीजन है, स्क्वायर रूट के अंदर जब हम डिवीजन मेथड की बात करते हैं या डिवीजन मेथड से जब स्क्वायर रूट की हम बात करते हैं, तो उसमें हम एक चीज जरूर देखते हैं कि मान लो हम 1 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर लेंगे, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर लेंगे, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 को स्क्वायर लेंगे। मतलब यहां पर जो डिवीजन चलेगा वो स्क्वायर नंबर में डिवीजन चलेगा। और यहां पर आप इन जनरल, मैं लिख दे रहा हूं, इन जनरल फॉर्म ऑफ डिवीजन, इन जनरल फॉर्म ऑफ डिवीजन हम इस तरह के मेथड को यूज करते हैं। बट स्क्वायर रूट में हमें ये ध्यान देना होता है कि किसी भी हम ऐसा नहीं कि हम 5 को इंटू 2 कर दे रहे, नहीं, अगर हमने 5 नंबर चूज किया है तो 5 को स्क्वायर के फॉर्म में ही लेना होगा, मतलब 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 लिखना ही होगा। अगर हमने 2 चूज किया है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर लेना होगा। ये नहीं कि आप 2 इंटू 1 लिख के आप काम चला लो, नहीं, 2 इंटू 3 भी आप नहीं लिख सकते। सर तो इसको करेंगे कैसे। एक मैं बहुत छोटा सा नंबर लेता हूं, जैसे मैंने अभी इससे पहले एक नंबर लिखा था, एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं मैं। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं आपसे कि फाइंड स्क्वायर रूट of 1225 by division method, डिवीजन मेथड। तो अब यहां से मैं सोल्यूशन लिख दे रहा हूं कैसे करते हैं इसको। तो मैं यहां पे लिख दिया 1225, और इसके ना कुछ स्टेप याद करने वाले हैं या स्टेप समझने वाले हैं जो आपको ध्यान देना होगा। पहले तो हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर हमारा काम होता है पेयरिंग करना। क्या करना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम उसकी पेयरिंग करते हैं। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर 4 नंबर हैं, तो हम इसको पीछे से इनकी पेयरिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं 2 नंबर की। ये 2 5 यानी कि 25 था, इसका पेयर कर दिया, और ये इसका पेयर कर दिया। ध्यान देना कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनमें पेयर नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका 144 ले लो, सर इसमें तो पेयर नहीं बन रहा है, तो इसमें अगर इसको करना हो, ये भी आप पैरेलल लेके चलो। क्वेश्चन 1 था ये, यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ,
यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 144, तो 144 में क्या होगा, 2 नंबर का पेयर बना लेंगे। बनाना पेयर दो का ही है, राइट साइड से आप दो नंबर को लेकर के, दो डिजिट को लेकर के आप पेयरिंग करोगे। लेकिन अगर एक डिजिट सिंगल बच जा रहा है तो आप उस पर ऐसे नॉर्मल पेयरिंग करके उसको छोड़ दोगे। तो ये तो हो गई पेयरिंग करने की बात है। मतलब पहला काम करना है आपको, पहला काम ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर आपको पेयरिंग करनी है इनके राइट साइड से 2 डिजिट को लेकर के इनकी पेयरिंग करनी है। तो मैंने कर दिया। अगर 3 नंबर आते हैं उनकी पेयरिंग कैसे करते हैं, तो मैंने बताया कि राइट साइड से 2 की पेयरिंग कर लो, एक बच जा रहा है तो कर दे। सर अगर मान लीजिए 5 डिजिट हो गया, एज एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये मुझे ये नहीं पता कि स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, जैसे मैं लिख दिया 1 2 3 4 5। सर इसकी पेयरिंग कैसे करेंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, और इनकी पेयरिंग ऐसे करेंगे। तो ये बात आप समझो कि सबसे बड़ा चीज क्या है, किसी भी नंबर को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हमें ये समझ में आना चाहिए कि उनके क्या क्या स्टेप हमें लेने हैं, तो उन स्टेप को लेकर के हम किसी भी क्वेश्चन के तह तक पहुंच सकते हैं। तो 1 2 2 5 था, मैंने दो नंबर का पेयर बना लिया। तो फिर अब क्या करना है, पहला काम क्या करना, पहला काम आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। पहला काम पेयर बनाना। दूसरा काम क्या करेंगे, सर जो पेयर बनाया आपने, यहाँ पर देखते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है क्या, तो 12 है। ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आएगा। पहला काम पेयर बनाना, फिर क्या करना, इन जो नंबर लिखे हुए हैं, ये जो नंबर लिखा है 1 और 2, इस पर मैंने कहा अब मैं 12 लेके आना है। क्या लेके आना है, 12। तो आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पर 2 से कर दूं तो 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सर गलती कर रहे हो आप, 2 6 ले जाएं और 2 6 12 लिख दें, क्या सही है, तो नहीं, ये सही नहीं है। मैंने आपसे बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि आप हमेशा स्क्वायर नंबर की तलाश करोगे। किसकी तलाश करोगे, स्क्वायर नंबर की। मतलब जैसे मान लो मैंने ये 12 का पेयर बना 12 का, तो आप ये देखो कि 12 के पास में ऐसे कौन से स्क्वायर नंबर हैं जो 12 के आसपास हैं। मतलब जैसे मैं कहूं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। मतलब हमें 12 लेके आना है। जैसे पहले डिवाइड करते थे, और आप ये समझते थे कि पहले डिवाइड करने में हम क्या करते थे कि एक ऐसा नंबर चूज करें, उसकी टेबल पढ़ें कि वो टेबल उससे ज्यादा ना जाए, इतने टाइम टेबल ले जाए कि वो क्या हो, उससे ज्यादा ना हो जाए, उससे कम भले हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो टेबल पढ़ते हैं वो स्क्वायर नंबर की टेबल पढ़ते हैं। स्क्वायर नंबर की जो टेबल होती है उस टेबल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो एक बात बताओ, ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जो जिसके करीब में 12 है। तो सर देखेंगे आप यहाँ पर कि 3 का स्क्वायर है वो 9 है और 4 का स्क्वायर है वो 16 है। तो 4 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जा रहा है, तो लेंगे क्या हम, 3 का स्क्वायर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 3। जो 3 का स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ भी 3 यहाँ पर रखेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 9 आया। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और सबसे बड़ी बात, इस नंबर को उठा करके यहां पर हम प्लस कर देंगे। जितनी बार यहां पर एक नंबर बढ़ेगा वो नंबर उतनी बार नीचे आकर के प्लस होगा। मतलब मैंने अगर यहां पर नेक्स्ट नंबर बढ़ाऊंगा तो ये नंबर उठ करके यहां भी आकर के क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझते जाओ, मैं आगे सिखाता हूँ। 3 + 3 करे कितना आएगा, 6 आएगा। थोड़ा गैप छोड़ कर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरा नंबर भी लिखना होगा। और उसके बाद डिवीजन में आप जानते हो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 12 में से 9 माइनस करे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कर दिया। अब उसके बाद ये पूरा पेयर नंबर एक साथ जो है उतारते हैं, 25 लिख दिया। ध्यान देना, आपको अगर ये लगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर है तो स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि देखो स्टार्टिंग में अभी ना आपका एक बिगिनिंग फेज है, स्टार्टिंग फेज है। तो आप क्या करो ना, मैंने आपको बताया था कि ऐसा कौन सा नंबर जिसके लास्ट में 5 आता है स्क्वायर करने पर। तो आपको पता है कि 5 की पावर 2 करेंगे तो 5 आएगा, लास्ट में 25 था। ये हम चेक करते हैं। तो एक बात बताओ, क्या हम उससे पहले कुछ रख के चेक करेंगे,
अच्छा एक बात समझना, जैसे मैंने कहा कि ये 3 क्या होगा, यहाँ पे आकर के मल्टीप्लाई होगा, तो 3 + 3 करके 6 लिख दिया। अब यहाँ पर 325 हो गया। और ध्यान देना ये जो 6 है ये 6 नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई जो नंबर आएगा तो ये 60+ बन जाएगा, इसके रेफरेंस में ध्यान देना। तो क्या मैं यहाँ पर 3 रख के देखूं, 4 रख के चेक करूं, 5 रख के चेक करूं? हाँ, तो वो आपकी इच्छा, आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 4 रख के चेक कर रहा हूँ, 4 ले गए तो मैंने कहा ना कि 4 4 जा ले ही जाएंगे, 4 3 जा, 4 6 जा, 4 9 जा, नहीं ले सकते। मतलब यहाँ पे मैंने 4 लिखा है तो यहाँ भी क्या हमें 4 लिखना होगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 4 4 जा 16, कैरी कितना आएगा, 1 आएगा। और 4 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जो नंबर यहां लिखेंगे उसको यहां पर कंटिन्यू, ये क्या बताया कि ये 6 नहीं है, ये कुछ नंबर आने के बाद 60 बन जाता है, तो ये पूरा क्या बन गया, 64 बन गया। तो अब देखो 4 को 4 से किया, 16 आया, कैरी 1, और 4 6 से कितना होता है, 24, 24 में 1 ऐड करें कितना होता है, 25 होता है। सर देखो ये तो बहुत कम नंबर है, 325 है और ये 256 है, इसलिए बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर और बढ़ा के चेक करते हैं, क्या पता उससे हमारा नंबर सेटिस्फाई हो जाए। तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 3 3 6 आया, और उसके बाद में क्या 5 रख के देख लेते हैं। 5 को 5 टाइम ले गए, 5 5 जा 25 हुआ, 25 हुआ, कैरी कितना आया, 2 आया। 5 6 जा कितना हुआ, 30, 30 में 2 ऐड करके कितना आएगा, 32, और उसके बाद कर देंगे माइनस, ये पूरा करके कितना आ जाएगा, 0। और जहां पर 0 आ जाता है उसी का जो क्वोशिएंट होता है वो आपका स्क्वायर रूट कहलाता है। तो यानी कि √1225 = कितना आएगा, 35। देखो ये ना अभी समझने में आपको हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन जिस दिन आप समझ जाओगे, चीजों को करने लगोगे। अभी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस की एक सीरीज लेकर के आऊंगा हर चैप्टर के लास्ट में। हर चैप्टर के जब हम चैप्टर को पढ़ लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो उसके लास्ट में एक सीरीज चलेगी अपनी, और उसमें हम हर एक तरह के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ध्यान दें, आर्मी पब्लिक स्कूल और जितने भी हमारे न्यू एनसीईआरटी पैटर्न यानी कि जो गणित प्रकाश है उसके उन जिन स्कूलों में ये बुक चलती है, मैं उन सभी के जो क्वेश्चन पेपर हैं मैं उन पर बेस्ड अपने क्वेश्चन पेपर को बनाऊंगा, और नेक्स्ट श्योर क्वेश्चन पेपर आते हैं, है ना। तो आप इधर इस बात को समझते हैं, पहले इस चीज को सीखो, नहीं तो समझाने में समय लग रहा है, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो मैं करवा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ तो दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीजें कम आ रही है। बाद में जब 3-4 क्वेश्चन लगातार करेंगे ना तो खूब आएगा समझ में। जैसे मैंने एक नंबर ये लिख दिया, अभी एक नंबर और हमारा बचा है, उसको कर लेते हैं। 144 सर, उसको कैसे करेंगे, 144 उसको कैसे करेंगे, बताए ना, दो नंबर का पेयर बनाएंगे। 1 है तो 1 का स्क्वायर करें 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1 आएगा। फिर ये 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो गया। उसके बाद में क्या बताया था, ये माइनस होता है, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 0, और ये नंबर पूरा यहाँ पर उतर जाएगा 44। अब एक बात बताओ, हमें लेके आना है 4, कितना, मैंने कहा ये 2 नहीं है, ये 20 है, इसको 20 मानो, ये 20, एक यहाँ पर कोई नंबर आएगा 20 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको 0 रख रहा हूँ, 0 0 जा 0 और 0 2 जा 0, तो 0 खत्म हो गया। 1 रख के चेक कर रहा हूँ, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, बहुत कम आ रहा है, तो एक काम करते हैं, 2 रख के चेक कर रहा हूँ, 2 रख के चेक कर लेना, 2 2 जा कितना होता है 4, और 2 2 जा कितना होता है 4, यानी कि माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 0, तो आंसर कितना आया 12। आपको पता है कि 144 का जो स्क्वायर रूट है कितना होता है 12। तो आई होप की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आपको ध्यान दें, ये सभी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है मैं ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमारे आएंगे नहीं, और वो बहुत सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको जितने तरह के मिल सकते हैं। अब इसी में जो ये डिवीजन मेथड मैंने कराया, इसी में आपको डेसिमल करना है, डेसिमल, लेकिन वो डेसिमल करेंगे ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ क्या करूंगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेसिमल, हालांकि जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें डेसिमल भी नहीं है,
डिवीजन मेथड भी नहीं है। तो ये आपका एक बैक पॉइंट है, या इसको हम बाद में कर सकते हैं, बट मैंने आपको ये चीजें समझा दी। ठीक है, अब एक हमारा नया टॉपिक आता है, ध्यान देना, मैं इस पे और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, लेकिन वो बाद में। अभी हम पहले आपके एक्सरसाइज को, यानी कि जो फिगर इट आउट है, हम उसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन का टाइप है, थर्ड है, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं। थर्ड में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे एक नंबर है, कोई ना कोई एक नंबर है, मैं उसमें क्या, मैंने कहा था मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए वो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे छोटा नंबर मैं लेता हूं। क्वेश्चन है कि व्हाट शुड, what should be multiplied by 27 to get a perfect square। क्या करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जो 27 में मल्टीप्लाई करे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो, मैं जान के छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ, आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस बम्बार्डिंग कराऊंगा आपके लिए, अभी परेशान मत होना। ये 27 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए एक सबसे आसान तरीका है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला यूज क्या करना है, बाई प्राइम, देखो इसको सॉल्यूशन में डाल कैसे लिखो, सॉल्यूशन, तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 27 का आप क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे, तो आप निकाल दो 27 को प्राइम फैक्टराइज कर दो, 3 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा, ये कर लिया। तो फिर क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3। सर ये प्राइम फैक्टर मैंने कर लिया। यहीं पर अच्छा गेम शुरू होता है, सबसे आसान है। अगर आपसे ये पूछे कि सर इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो अब आप क्या करोगे, एक बात बताओ। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए मैंने कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या होता है, वो उनके पेयर जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पेयर कंप्लीट होनी चाहिए। क्या इनके पेयर कंप्लीट है, तो बोलोगे नहीं सर किस पेयर की कमी है, किस नंबर की कमी है। आप देखोगे कि ये नंबर का पेयर तो कंप्लीट है, लेकिन इसका पेयर कंप्लीट नहीं है। तो इस 3 को हम पेयर कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड कर देंगे, इसमें 3 से ही अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर क्या बन जाएगा, हमारा इसका पेयर बन जाएगा। 3 का भी इसका भी पेयर बन गया, और इसका भी पेयर बन गया। तो आप इंटू करके लिख सकते हो कि ये नंबर 9 बन जाएगा। और 9 तो ये स्क्वायर रूट बनेगा। लेकिन आपको अगर पूछे कि आपने क्या मल्टीप्लाई किया, तो मैंने सर्कल आपको एक जो घेरा इसलिए बना दिया है कि आप इसको पहचान पाओ, मैंने मल्टीप्लाई क्या किया, यही है। इसका मतलब तो हो गया, आपका पहला काम क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, दूसरा काम क्या करना है, उनके पेयर को बनाना है। क्या बनाना है, उनके पेयर को बनाना है। और तीसरा काम ये देखना है कि जो इनकम्प्लीट पेयर जो पेयर होगा, इनकम्प्लीट पेयर को ही क्या करना है, कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट पेयर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और जो भी नंबर देखो, बोलोगे सर इंग्लिश में लिख रहा हूं, है ना, जो भी नंबर इनकम्प्लीट पेयर को कंप्लीट करने में लगेगा, इनकम्प्लीट पेयर को कंप्लीट करने में लगेगा, है ना, वही आंसर होगा। वही क्या होगा, आंसर होगा। पहला काम आपने प्राइम फैक्टर निकाला, दूसरा काम आपने पेयर बना लिया, तीसरा काम इनकम्प्लीट पेयर को कंप्लीट कर दिया, तो 3 जोड़ दिया आपने, 3 कर दिया, 3 लगा दिया तो नंबर कंप्लीट हो गया। चौथा काम, जो भी नंबर इनकम्प्लीट पेयर को
कंप्लीट करने में लगेगा वही आंसर होगा। तो एक बार बताओ, इस पूरे में कौन सा नंबर पूरे इस पेयर को कंप्लीट करने में लगा? तो ये पेयर तो कंप्लीट था, ये वाला पेयर इनकम्प्लीट था। इस इनकम्प्लीट पेयर में मैंने ये वाला नंबर ऐड मल्टीप्लाई किया ताकि ये नंबर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट हो जाए, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, और इसलिए यही नंबर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, और बता दे रहा हूं मैं आपको, देख लो। तो अभी देखो, ये किया 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इंटू में क्या एक बॉक्स बना के क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर लिखेंगे कि सो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कि क्या बन जाए, नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बहुत बढ़िया, अब इसको छाप सकते हैं, ये तरीका है, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसी में मैं आपको एक बात बताता हूं, इसी में एक नया क्वेश्चन बन जाता है, न्यू क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपका जो फिगर इट आउट है उसी में क्वेश्चन दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन है, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, मैं नंबर यही मान के चलता हूं कि 27 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब कह रहा है ऑल्सो, यहीं पर जुड़ जाएगा, ध्यान देना, यहां से न्यू क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। अब कह रहा और नए नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करके दिखाओ। तो नया नंबर क्या आया, सर आपने ये जो 3 मल्टीप्लाई किया है यही आपका नया नंबर बन जाएगा। मतलब आपने लिखा ना न्यू, यहां पर लिखेंगे न्यू नंबर। जब ये क्वेश्चन पूछेगा तब यहां से लिखेंगे न्यू नंबर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद क्या बनाएंगे आप, पेयर बना देंगे। क्या बना देंगे, पेयर बना देंगे। पेयर बनाने के बाद में एक नंबर चूज कर लिया इनमें से, एक नंबर चूज कर लिया इनमें से, और 3 इंटू 3 करके 9 लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर निकल के आ गया। तो नए नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये नंबर क्या बन रहा है, 3 3 9, 3 27, 3 81, और 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है। आप जल्दी से इसको छापें या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद में मैं आपको एक नए क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, जो कि इसमें यही एक टॉपिक है कि आप इस नंबर में क्या डिवाइड करो, ये नंबर क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं क्वेश्चन को तो पूरा तो इरेज करूंगा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पार्ट इरेज करके मैं करता हूं। आई होप आपका ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो अब मैं टाइप 4 की तरफ चलता हूं। टाइप 4 है हमारा, एक नंबर है, मैं उसमें क्या डिवाइड कर दूं कि वो नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय, यहां पर मैं 27 की जगह पे लिख दे रहा हूं मैं 243 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर और ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू। तो देखो तरीका समझो भैया, तरीका समझो वही है। कौन सा मेथड, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करेंगे, 243 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 243 यही सामने दिखाना होता है, तो 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा, और 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो बस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया हमने। फिर क्या काम करेंगे, सर देखो इसमें मैंने क्या बताया,
पहला काम आपको प्राइम फैक्टर निकालना, क्या निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना। दूसरा काम क्या करना, दूसरा काम आप ये देख सकते हो कि प्राइम फैक्टर निकाल लिया, दूसरा काम इनका पेयर बनाना, क्या बनाना, इनका पेयर बनाना। तीसरा काम क्या करना, जो एक्स्ट्रा नंबर होगा, एक्स्ट्रा नंबर यानी कि इन ऑफ इनकम्प्लीट पेयर, ऑफ इनकम्प्लीट पेयर का वही क्या होगा हमारा आंसर। मतलब पहला काम पेयर बना लिया मैंने, प्राइम फैक्टर निकाल के क्या बनाना, प्राइम फैक्टर निकाला, पेयर बना लिया। फिर बताया मैंने कि एक्स्ट्रा नंबर जो बचेगा, क्या बच रहा है हमारा, 3 बच रहा है। तो अगर मैं इसी नंबर से यहां पर मैं डिवाइड कर दूं, अगर जो नंबर इनकम्प्लीट पेयर बन रहा है मैं अगर इसी से इसको डिवाइड कर दूं, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 3 को 3 से जब डिवाइड करेंगे ये कट कितना आ जाएगा, 1। ये पूरा खत्म हो गया, बचा क्या, कंप्लीट पेयर बना। कंप्लीट पेयर बचेगा तो 3 × 3 ये कंप्लीट पेयर बनेगा। और जो जिसका जब वो कंप्लीट पेयर बन जा रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर करने आपकी जो कैटेगरी क्या बताई थी कि जो भी नंबर है उनका परफेक्ट स्क्वायर तभी वो होंगे जब उनका एक कंप्लीट पेयर क्या होता है, बनता हो। तो देखो इसकी कंप्लीट पेयर बन गई। अगर मैं इस 3 को हटा दूं यहाँ से डिवाइड करके तो कंप्लीट पेयर हो जाएगा। तो लिख देंगे सो वी हैव टू डिवाइड बाय, सो वी have to divided by किससे, 3 से, to get complete square या परफेक्ट स्क्वायर जो भी हो। अब अगर पूछे क्या तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर, तो एक बात बताओ, फिर वही तरीका, न्यू नंबर क्या है। हालांकि ध्यान दें क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, ये वाला टॉपिक है बुक में नहीं है, बट अब जब डिवाइड सीख लिया तो मल्टीप्लाई भी सीख लेते हैं। न्यू नंबर क्या है, तो न्यू नंबर में आप क्या सीखेंगे, न्यू नंबर में सीखेंगे न्यू नंबर क्या है, 3 × 3 × 3 × 3 लिख दिया। अब देखो पेयर बना लेंगे, तो एक पेयर का 3 और दूसरे पेयर का भी 3, कितना आया 9। तो स्क्वायर रूट कितना आया, स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा, 9 आएगा। ये भी क्या होता है, एक तरीका खत्म होता है। आप इसको भी छाप सकते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि हम 243 में क्या डिवाइड करें कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो नया नंबर बनेगा डिवाइड करने के बाद में वो किसका स्क्वायर होगा, तो पहला काम क्या करेंगे, आप उसका प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा नंबर बच जाएगा उसी से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी मैं इसको ना एक अलग अलग क्वेश्चन नंबर लेकर करा देंगे। बोलोगे सर इसमें सेम नंबर है, आप अलग नंबर लेके नहीं बता रहे, बार बार वही नंबर को रिपीट कर रहे है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि एक नंबर है 30 या ऐसे मिल लो 45 में मैं क्या इंटू करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बोलोगे सर तरीका क्या है, पहला काम क्या है, प्राइम फैक्टर निकालो 45 का। तो 45 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 3 15 जा 3 5 जा 5 बन जाए। तो 45 इज इक्वल टू क्या है, 3 × 3 × 5। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। बनाया पेयर, एक ही बन रहा है सर, एक नहीं बन रहा है 5, इसका मैं पेयर क्या कर दूं, कंप्लीट कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 45 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, अगर मैं देखूं तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 × 5 कितना होता है, 15। मतलब ये कितना बन रहा होगा, ये नंबर क्या है, 15 का स्क्वायर है। चेक कर लेते हैं, 3 3 9 9 45 कितना होता है, 2 2 5 होता है। तो ये 225 बनेगा, और 225 15 का स्क्वायर होता है।
है ना। और अगर इसमें डिवाइड करने की बात पूछ ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बाकी क्या बचा, इसका पेयर बन गया, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, जिनको समझने के लिए ना आपको थोड़ी दिक्कत आनी हो सकती है, बट अभी एक बेसिक है, शुरुआत है मेरी भी आपकी भी, तो आप इन चीज़ों को लेकर के चले, ताकि मैं धीरे धीरे एक एक नए नए पार्ट में छोटे छोटे मतलब वीडियोस तो आएंगी, बट एक छोटे छोटे क्लिप के फॉर्म में, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझे। आज मैंने क्या करा दिया आपको, आज मैंने आपको डिवीजन में करा दिया। अब देखो कल ना आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल एटलीस्ट 10-15 मिनट की वीडियो होगी, उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं कल ही कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके फिगर इट आउट है, ध्यान देना, फिगर इट आउट चैप्टर 1, ये हम कल करेंगे। वो भी किस पार्ट का, ओनली किस पार्ट का, अ स्क्वायर का। क्यूब बहुत आसान है, क्यूब करने में समय नहीं लगेगा, क्यूब बहुत आसान है, 3 का पेयर बना खत्म कर देंगे। इसी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो क्या कर देगा, फिगर इट आउट करेंगे चैप्टर 1 का, कौन सा, ओनली अ स्क्वायर वाले पैटर्न का। और बाकी कल एक चैप्टर, कल जो वीडियो आएगी उसमें पूरी मतलब क्लास में, या हो सकता है कल की क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, 40-45 मिनट या 1 घंटे की हो सकती है उसमें, और क्योंकि तो कल संडे है, मेरे पास भी ज़्यादा समय होगा वीडियो बनाने के लिए, है ना। क्योंकि देखो यार ना, अभी मैं शुरुआत है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक मेरा सब्जेक्ट है फेवरेट हिस्ट्री, मैं उस पर भी कुछ ना कुछ धमाका करने वाला हूँ, कुछ ना कुछ तो लेके आऊँगा ही। चाहे वो आपके क्लास से शुरू हो सकता है, 8th से या 9th से या 10th से, या हो सकता है कि मैं एक स्वतंत्र विचारक बन करके अपनी बातों को रखूं किसी भी टॉपिक पर, वो भी हो सकता है ना। तो वो अभी हो सकता है समय लगे, बट अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं आपका साथ दूंगा और बहुत कुछ होगा। उम्मीद है कि आप मेरा साथ दोगे और आप मुझ पर भरोसा करेंगे, तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे और आपको टॉपिक भी समझ में आएगा। क्लियर है ना। तो ये अब मैं यही क्लासेस को खत्म करता हूँ, कल मैं आपकी पूरी क्लास को खत्म कर दूंगा, मतलब पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा। परसों से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो है चैप्टर 2। लेकिन कल का हमारा टारगेट होगा फिगर इट आउट पूरे चैप्टर का, चाहे वो अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का। पहले हम क्यूब कर लेंगे और उसके बाद में पूरा हम फिगर इट आउट करके खत्म कर देंगे पूरे चैप्टर को। तो देखो आपको क्या हो जाएगा, चैप्टर पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, फिगर इट आउट करने के तरीके जितने भी मैं सब बता दूंगा, कैसे कैसे लिख सकते हैं। क्या सबसे बड़ी बात क्या है, लिखना। आप लिखोगे नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है, लिखने की। तो जो मैं यहाँ लिखूंगा आप उसी को एग्जैक्टली नोट डाउन कर लेना, छाप लेना जिसको बोलते हैं ना। तो आप छाप लोगे, नोट डाउन कर लोगे, तो वो चीजें आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी और आप उसको दोबारा प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर मेरे हिसाब से डाउट तो नहीं बचना चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।